मीरा रोड को बसाने वाले सैयद नज़र हुसैन जी हमारे बीच नहीं रहे। 28 तारीख को उनकी अंतिम विदाई हुई इस दुनिया से और आज 30 तारीख है और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। इस शोक सभा में बड़े बड़े नेता आए, तो बाला साहब थोराट जी आए, असलम शेख जी आए मलाड से, इसके अलावा भाई जगताप जी आए। सैयद नज़र हुसैन जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जिस तरह से मीरा रोड को, नया नगर को बसाया है। और एक बात का मिसाल हर कोई देते हैं कि जब मीरा रोड में, नया नगर में जो एक नया नगर का फाउंडेशन स्टोन डाला जा रहा था, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी और बनाटवाला जी ये दोनों मौजूद थे। ऐसे थे सैयद नज़र हुसैन जी, और इनके बारे में जितनी तारीफ़ करें हम कम है। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स पे काम किया, और उस सबसे बड़ी बात और बताऊं कि उसको सैयद मुजफ्फर हुसैन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेकर के आए, और ज़्यादा आगे लेकर के आए। और जिस तरह से सैयद नज़र हुसैन जी की लोग इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह से सैयद मुजफ्फर हुसैन जी की भी लोग इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो भी एक सेकुलर माइंड के हैं। हर धर्म के लोगों के बीच उनकी एक अच्छी छवि है। कांग्रेस के वो एक बड़े नेता हैं। तो दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सैयद नज़र हुसैन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 28 तारीख को, 28 जून को उनकी अंतिम विदाई हुई और आज 30 जून है और आज यहाँ पे एक शोक सभा का आयोजन किया गया था और कुरान खानी साथ साथ में की गई। और कुरान खानी में जिस तरह से हर मस्जिद, मदरसे के बच्चे आए हैं, वो अपने आप में ये कहता है कि सैयद नज़र हुसैन जी हर किसी के दिल में बसते थे। आदरणीय सैयद नज़र हुसेन साहेब यांचं दुःखद निधन झालं। खरं म्हणजे मीरा भाईंदर आणि नज़र साहेबांचं एक वेगळं नातं हे कायम मानलं जातं आणि इथली जनतासुद्धा ती मानते। अत्यंत कमी वयामध्ये ते अमरावतीवरून मुंबईमध्ये आले। त्यानंतर मीरा भाईंदर या प्रगत नसलेल्या अशा क्षेत्रामध्ये ते आले, परंतु आल्यानंतर या विभागाचं पालकत्वच त्यांनी घेतलं असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही। प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष घातलं आणि जो विकास होत होता तो योग्य पद्धतीनं झाला पाहिजे। जे काही नवं आहे ते मीरा भाईंदर आणि इथे मिळालं पाहिजे, म्हणून नया नगर या नावानं सुद्धा त्यांची ओळख सांगितली जाते। रेल्वेसुद्धा थांबली पाहिजे म्हणून त्यांनी केलेला प्रयत्न असेल, आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करणं, त्याचबरोबर त्यांनी शाळा, शिक्षण या सगळ्या क्षेत्राकडे सुद्धा खूप बारकाव्यानं लक्ष दिलं। वैशिष्ट्यपूर्ण हे होतं की त्यांचं स्वतःचंच सर्व धर्मियांशी एक जिव्हाळ्याचं नातं होतं आणि त्या अमरावती विभागातूनच आल्या असल्यामुळं मराठी हे तर त्यांच्या भाषा, हस्तलिखित मराठी ती बोलू शकत होते। आणि ही सगळी परंपरा म्हणजे त्यांनी हॉस्पिटल्स काढलं, ते अत्यंत सुंदर पद्धतीनं अत्याधुनिक हॉस्पिटल त्यांनी काढलं। मस्जिदसुद्धा त्यांनी जी बांधली, नंतर आपण पाहतो की मुजफ्फर भाई स्वतः एक कर्तृत्ववान असं व्यक्तिमत्व त्यांचं मुलगा आज पुढं आलेला आपल्याला दिसतोय। हे सुद्धा खूप मोठं भाग्य त्यांचं आहे आणि त्यांनी सुद्धा ह्या डेव्हलपमेंटमध्ये भाग घेतला आणि नज़र साहेबांचं जे काम होतं ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला। म्हणूनच हॉस्पिटल एक अत्यंत सुंदर हॉस्पिटल आपल्यास पाहावयास मिळतं। आणि मला मागील वेळेस मी गेलो होतो, त्यांचे मस्जिद जी आहे ती सुद्धा अत्याधुनिक पद्धतीनं नव्या जगामध्ये कशी मस्जिद असली पाहिजे याचा विचार करून ती मस्जिद निर्माण केलेली आपल्याला दिसते। अत्यंत जिव्हाळ्याचं नातं सर्व धर्मियांशी त्यांचं राहिलं। त्यांचं नातं हे राहिलं मीरा भाईंदरच्या जनतेबरोबर जिव्हाळ्याचं नातं राहिलं आणि ते सर्व म्हणजे आदरणीय मम्मी ह्यासुद्धा जर आपण पाहिलं तर त्या उपमहापौर राहिल्या। संपूर्ण कुटुंबानं समाज जीवनाशी वाहून घेतलं, मीरा भाईंदर करता काम करत राहिले आणि म्हणूनच त्यांचं जाणं हे मीरा भाईंदर करता तर दुःखद आहेच आहे, परंतु एक आदर्श व्यक्तिमत्व, सर्वांकरता एक आदर्श व्यक्तिमत्व हे आपल्यातून निघून गेल्याचं दुःख आम्हा सर्वांना सुद्धा होतं आहे।
एकच गोष्ट आहे की मुझफ्फरभाई हे काम अत्यंत समर्थपणे पुढे नेत आहेत. त्यांची पुढची पिढी, त्यांचे कार्यकर्ते समर्थपणे पुढे नेत आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी जपत आहेत. मला वाटतं हीच त्यांची आणि आपली खरी श्रद्धांजली आहे. नज़र हुसैन साहब की मग़फ़िरत अल्लाह पहले तो करे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस मीरा रोड को उन्होंने डेवलप किया, जहाँ हम खड़े एक ज़माने में खेती हुआ करती थी, आज यहाँ पे रोड बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, इबादत गाहें बन गई, लोगों का घर बन गया, लाखों लोग यहाँ पे बसे हुए हैं मेरे ख्याल से. और कभी मज़हब में इत्तेफाक रखा, हमेशा कभी ना इत्तेफाकी होने नहीं दिया. इससे बढ़कर यहाँ मीरा रोड की पहचान क्या हो सकती है, इंसानियत की पहचान क्या हो सकती है. आज इस अजीम शख्सियत की कुरान खानी और इनके इसाले सवाब के अंदर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो तारीफ़ और वो इसके मोहताज नहीं थे. बहुत ही अजीम शख्सियत मीरा रोड के थे. हमारी नस्लें उनको याद करेंगी. हम यहाँ के ऊपर 1992 में हम यहाँ के ऊपर आए, उस वक्त भी हमने देखा था यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल के अंदर कौम का दर्द था. उन्होंने पहले एक घर को बसाया, उसके बाद उन्होंने एक गली को बसाया, उसके बाद उन्होंने एक कॉलोनी को बसाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा मीरा रोड को, नया नगर को उन्होंने बसाया. एक अजीम शख्सियत थे. इनके लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज की तंगी है कि हम उनके बारे में हम कुछ बयान कर सकें. इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पूरा मीरा रोड, आज पूरे मुंबई के अंदर हर तरफ उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानियाँ हो रही हैं. लोग उनको याद कर रहे हैं, और हमेशा मैं समझता हूँ कि हमेशा लोग उनको याद रखेंगे जब तक ये मीरा रोड की सरजमीन रहेगी. उन्होंने हमारी नस्लें जो भी हैं उनको याद रखेंगी. और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए. आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जितनी भी खानकाहें हैं, वहाँ के ऊपर हर खानकाहों के अंदर उनके इसाले सवाब के लिए प्रोग्राम हो रहा है. और बड़ा ही कौम के साथ में बड़ा उनका एक अटैचमेंट रहा. हमेशा से वो कौम और मिल्लत के बारे में सोचा करते थे. मुसलमानों के बारे में ही सिर्फ नहीं, गैर मुस्लिमों के बारे में भी सोचा करते थे. आज इसकी यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर कितने गैर मुस्लिम यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, सिर्फ उनकी मोहब्बत. मैंने तो खुद उनके मोबाइल पर अक्सर और बेशतर मुझसे कहते थे वो कि मेरे पास ये IPS, ये PCS, मेरे पास ये ऑफिसर, सब उनके पास आते थे. तो ये आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कितने वसी ताल्लुकात थे. हम सब मिल करके बस उनके लिए यही दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके लहाकीन जितने भी उनके अजीज़ अकरम हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज आली जनाब मरहूम सैयद नज़र हुसैन साहब के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया है. मीरा रोड और भाईंदर के जितने मदारिस हैं, सारे मदरसों के सारे बच्चे जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ ख़ुद मौजूद हैं, और इसके अलावा दारुल उलूम मोहम्मदिया, मीनारा मस्जिद, बावला मस्जिद, UP, रौनाही, कानपुर और बराव शरीफ और जमदा शाही, और इसके अलावा और अलग अलग सूबों में, बंगाल में उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी हो रही है. ये उनकी खिदमत और उनके हर दिल अज़ीज़ होने की अलामत और पहचान है. उनकी खिदमत की बुनियाद पर जहाँ जहाँ जिन लोगों से उनके ताल्लुकात थे, उन लोगों ने अपने अपने मकामात पर, अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने मदरसों में कुरान खानी और इसाले सवाब का एहतमाम किया है. और बड़े पैमाने पर कुरान खानी का एहतमाम, और हर जगह उनकी तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए खाने का भी इंतज़ाम है. अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और लोगों के जो खुलूस है और मोहब्बत है, अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए और उसके ज़रिए से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए. आज की ये कुरान खानी की जो मजलिस है, मरहूम अलहाज सैयद नज़र हुसैन साहब की इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है. अल्हम्दुलिल्लाह मीरा भाईंदर के तमाम मदारिस के तलबा यहाँ पर आए हैं और सब कुरान शरीफ तिलावत कर रहे हैं. इसकी कई वजह भी है, और मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर की ये पहली मजलिस होगी जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तलबा और उलमा आए हैं. ये मीरा रोड के इतिहास में एक मुनफरिद बात है. उसकी कई वजह हैं, उसमें से एक वजह यह है कि आली जनाब सैयद नज़र हुसैन साहब जो हैं, हर मदरसे से उनका ताल्लुक़ रहा है,
रमज़ान के महीने में अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए वो दीगर मकामात, अभी हालिया जो लॉकडाउन गया उसमें सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने पूरे शहर में राशन देना, बच्चों के खिलाने के लिए, बच्चों के लिए रमज़ान में हर रमज़ान में कपड़े वगैरह देते हैं। ये इनकी खिदमत है जिनकी वजह से मदारिस वाले आज ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनके इसाले सवाब के लिए जहाँ तक मुमकिन हो रहा है कुरान पाक की तिलावत हो रही है और यहाँ के अलावा भी अपने अपने इदारों में भी कुरान की तिलावतें जारी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये तो मुसलमानों में ये बात आम है कि जब भी किसी की भी मैयत होती है तो वहाँ कुरान ख़वानी वगैरह की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है, शोक सभा रखी जाती है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और अभी ये कुरान ख़वानी होने के बाद जो है उनके इसाले सवाब के लिए सवाब किया जाएगा, तो ये तो अच्छी चीज़ है कि मुझे उनके मरने के बाद फ़ौरन उनको सवाब की ज़रूरत होती है जो मर जाते हैं उनको, तो ये ज़रूरी है कि कुरान ख़वानी होना तो है ही है, होता ही है कुरान ख़वानी। नज़र हुसैन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो माशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने मीरा रोड को बनाया और आज इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे जो बता नहीं सकता आदमी को। आज यहाँ सबसे बड़ी आबादी हो गई हुई है और उनका कारनामा है ये कि उन्होंने मीरा रोड को जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे इतनी बड़ी बस्ती उन्होंने बसाया, ये बहुत बड़ी बात है। सैयद नज़र हुसैन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज उनकी मोहब्बत में पूरा शहर गम में डूबा हुआ है और सभी हजरात यहाँ उनकी कुरान ख़वानी में शिरकत फरमा रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के मुअज्जिन हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो ट्रस्टियान हो, सभी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और हम भी परवरदिगार से दुआ करते हैं परवरदिगार सैयद नज़र हुसैन साहब को बाल बाल बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।